सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस और उसमें हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका सेम रहना चाहिए। तो सेम टेम्परेचर पे अगर दो सॉल्यूशंस का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उन दोनों को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर रिटेंशन या पफिनेस होता है वो हाई सॉल्ट इनटेक के कारण जो होता है, उसमें फेनोमेनन क्या होता है, तो ऑस्मोसिस होता है। हमने देखा है कि एक तरफ हायर कंसंट्रेशन, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसमें जो फेनोमेनन होता है वो आपका ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को ध्यान से देखना है इन सबको। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ब्लड सेल श्रिंक कब होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एग के रिस्पेक्ट में, एग कब श्रिंक होगा। ठीक है, तो वैसे सेल्स कब श्रिंक होते हैं, तो ऑस्मोसिस के कारण। तो ब्लड सेल्स श्रिंक जब होगा जब उनके अंदर का फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन होते हैं, एक लोअर कंसंट्रेशन, एक हायर कंसंट्रेशन। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा है ये ब्लड का है, ब्लड सेल है। ठीक है, और इसको हम लोग प्लेस किए हैं एक सॉल्यूशन में जिसमें हमें बताना है कि NaCl सॉल्यूशन है जिसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम है। तो एक सॉल्यूशन है NaCl का, है ना। तो वाटर इसमें से इसमें फ्लो कर रहा है, या फ्लूइड बोल सकते हैं, ब्लड का फ्लूइड इसमें से इसमें फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये कब फ्लो करेगा, जब कंसंट्रेशन यहाँ का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन किया गया होगा तो फिर एक माना गया होगा 0.9%, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मोर। ठीक है, जब इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो NaCl का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगा, तो ब्लड से आपका मतलब जो ब्लड सेल है उसमें से फ्लूइड या फिर वाटर बोल सकते हैं, या जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड निकल के आपका NaCl सॉल्यूशन की तरफ आएगा और जो आपका ब्लड है वो ब्लड सेल श्रिंक करेगा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। व्हेन placed in water containing more than 0.9% mass by volume NaCl solution, the blood cells will shrink। ये A हो गया। ठीक है, the fluid inside the blood cells will flow out, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। ऐसे एक लाइन करके लिखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन मत लिखिएगा, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड लिक्विड Y, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो रॉल्स लॉ में हमने ऐसा क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑन मिक्सिंग 2 लिक्विड्स X एंड Y, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन सजेस्ट दैट अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और निगेटिव डिविएशन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पर यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। डेल एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर निगेटिव हो जाएगा, ये हमने देखा था। दस ऑन मिक्सिंग X एंड Y लिक्विड्स इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस, है ना, क्योंकि निगेटिव है, इंथैल्पी निगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस
दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इंक्रीजेस, है ना। जब इवोल्यूशन मतलब जब अंदर से हीट निकलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा हीट हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें से बस हमें ये देखना है हाइपरटोनिक किसको कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, when we place the blood cell in hypertonic solution, then due to osmosis water will flow out of the cell, it will shrink। hypertonic मतलब ज़्यादा, तो वही more than 0.9 mass by volume %, तो जब 0.9% से ज़्यादा होगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है यहाँ पर, 0.9% से ज़्यादा, और इसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ब्लड सेल क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। A solution prepared by dissolving 8.95 milligram of a gene fragment in 35 milliliter of water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degrees Celsius. Assuming the gene fragment is non-electrolyte, determine its molar mass। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।